एक व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी एक महिला से प्यार हो जाता है और इस कदर दोनों का प्यार परवान चढ़ता है कि दोनों अपने अपने एक अपना पति से और एक अपना पत्नी से तलाक लेने का फैसला करते हैं। लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड बनी थी उसका पति तो तलाक दे देता है, लेकिन इसकी जो पत्नी होती है वह तलाक नहीं देती है। और बार बार जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है एक लड़का का, वह ताना देती थी कि तुम लूजर हो, तुम अपने पत्नी के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। और यह एक दिन ऐसा कदम उठाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। अपने पत्नी को ही एक बालकनी से धकेल कर और उसको मार देता है। और इसका 2 बच्चे भी होते हैं, एक 4 साल का और एक 6 महीने का। बच्चे को ना देखते हुए बस अपना स्वार्थ के पीछे पागल था और अपने स्वार्थ में अपने पत्नी का भी जीवन लीला खत्म कर देता है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। गुरुग्राम के रहने वाली शेफाली बेसन तिवारी और शेफाली बेसन तिवारी एक पत्रकार थी, छोटा मोटा पत्रकार थी। उसको जब जब बड़े पत्रकार खबर देते कि यहाँ से कोई न्यूज़ उठाना है तो वहाँ जाकर शेफाली न्यूज़ उठाती और अपडेट देती, और यही उसका काम था। और शेफाली शादीशुदा होती है और इसका पति एक कंपनी में काम किया करता। और ये शेफाली और इसका पति मिलकर 2 फ्लैट लिए थे गुरुग्राम में। एक फ्लैट में खुद रहते थे और एक फ्लैट को रेंट पर लगा रखे थे। लेकिन इन लोग को पैसा का ज़रूरत आ पड़ता है और फ्लैट बेचने का फैसला करते हैं। और इधर एक व्यक्ति और होता है विक्रम चौहान और इसकी पत्नी दीपिका। विक्रम चौहान एक कंपनी में काम किया करता था और दीपिका एक बड़े बैंक में काम किया करती थी। इन दोनों का विचार बनता है कि हम लोग को एक पॉश इलाका में एक घर लेना चाहिए, एक फ्लैट लेना चाहिए। और ढूंढना चालू करते हैं तो गुरुग्राम के वही शेफाली चौहान का एक फ्लैट पता चलता है इन लोगों को। उसके बाद विक्रम चौहान एक दिन फ्लैट देखने के लिए शेफाली के फ्लैट पे आती है और शेफाली से मिलती है, फ्लैट दिखाने के लिए बोलती है। फ्लैट देखते ही विक्रम चौहान को फ्लैट पसंद आ जाता है और अपने पत्नी और अन्य सदस्य को लाता है दिखाने के लिए और यह फ्लैट सभी को पसंद आ जाता है। उसके बाद पैसा लेन देन करते हैं और खरीद लेता है विक्रम चौहान फ्लैट शेफाली से और एक दिन पूजा करने के लिए सभी परिवार को आमंत्रित करता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि शेफाली को विक्रम चौहान का खूबसूरती भा जाता है और उससे मन ही मन प्यार करने लगती है। लेकिन जब शेफाली को पता चलता है कि विक्रम चौहान शादीशुदा है तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। लेकिन वह मन में बना ली थी कि विक्रम को हम अपना के रहेंगे और ऐसा ही होता है। वह धीरे धीरे विक्रम के नज़दीक जाने लगती है। विक्रम और उसकी पत्नी दीपिका वहीं उसी फ्लैट में आकर शिफ्ट हो जाते हैं, रहने लगते हैं। दीपिका जो थी वह हर रोज़ बैंक में काम करने के लिए जाया करती थी, विक्रम भी जाया करता था। लेकिन जो शेफाली थी वह घर पे ही रहती थी। जब कभी छोटा खबर अपडेट करना होता तभी यह जाती, नहीं तो घर पे ही बैठी रहती। और जैसे ही विक्रम चौहान अपना काम खत्म करके घर आता, शेफाली उससे मिलने के लिए चले जाती और शाम के वक्त ये दोनों पार्क में घूमने के लिए चले जाते। और मन होता तो कभी कभी होटल भी जाकर खाना खाते और वगैरह वगैरह इन लोग का चल रहा था। लेकिन आसपास के पड़ोसियों को लग रहा था कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलजुल रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोग के बीच कुछ गलत अनबन है। बस ये लग रहा था कि नया नया विक्रम चौहान आया हुआ है, इससे बात करना शेफाली को अच्छा लग रहा होगा और इस इलाके के बारे में शायद विक्रम चौहान जानना चाह रहा होगा और शेफाली उससे वह चीज़ बता रही होगी। लेकिन दोनों का नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों हर रोज़ एक दूसरे से मिलने लगते हैं और अलग अलग जगह पर घूमने के लिए, खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। सिर्फ ये विक्रम चौहान का पत्नी दीपिका को भी यह चीज़ पता चलता है। जब वह ड्यूटी ख़त्म करके आती तो घर में अपने पति को नहीं देखती और पता चलता है कि वह शेफाली के साथ घूमने के लिए गया हुआ है। लेकिन जो दीपिका थी वह विरोध नहीं करती है। उसे लगता है कि हमारा पति इस इलाके के बारे में जानना चाह रहा होगा, इसीलिए शेफाली से बातचीत करता होगा, एक दोस्त की तरह रहती होगी। और शेफाली दीपिका के भी फ्लैट पे आया करती और ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि ये दोनों के बीच में कुछ गलत अनबन है। इस वजह से दीपिका भी कभी दोनों के दोस्ती के बीच नहीं आती और ये दोनों का दोस्ती परवान चढ़ता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। और इधर फिर दोनों प्यार में एक फैसला लेते हैं कि अब हम लोग दोनों को शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह कब तक चलेगा, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे और हमें तुमसे शादी करना है, तुम्हारे साथ जीवन बिताना है। शेफाली बोलती है विक्रम से। विक्रम भी उसका प्यार में अंधा हो जाता है और बोलता है कि हमें भी तुमसे शादी करना है, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और हमारे 2 बच्चे भी हैं। इधर शेफाली बोलती है कि मैं भी तो शादीशुदा हूँ, मैं भी तो
अपने पति के साथ रहता हूँ। फिर दोनों फैसला करते हैं कि शेफाली बोलती है कि मैं अपने पति से तलाक लेता हूँ, और विक्रम को बोलती है कि तुम अपना पत्नी दीपिका से तलाक लो, और ये दोनों फैसला करते हैं कि ऐसा ही करेंगे। उसके बाद जो शेफाली है वो अपना घर आती है और अपना पति के पास यह बात रखती है। उसका पति बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें किसी और के साथ रहना है तो हम तुम्हें तलाक दे देते हैं, तुम जिसके साथ रहना चाहती हो वहाँ तुम रह सकती हो, क्योंकि हर कोई का अपना अपना इच्छा होता है। और उसका पति जो था शेफाली का, वह खुशी खुशी तलाक दे देता है, लेकिन इधर जो विक्रम था उसका बात अटक जाता है। वह आकर अपने पत्नी दीपिका से यह बात बोलती है, तो दीपिका बोलती है कि मैं तुम्हें तो तलाक नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं, इन लोग का भविष्य खराब हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। विक्रम बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपिका नहीं मानती है। फिर विक्रम और शेफाली मिलती है और शेफाली बोलती है विक्रम से कि क्या तुम्हारी पत्नी तैयार हुई? विक्रम बोलता है कि नहीं तैयार हुई है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं मना लूँगा। और वह काफ़ी प्रयास करता है, और जो उसकी पत्नी थी वह नहीं मानती है। अब क्या था कि विक्रम जो था अपने पत्नी पर अत्याचार करने लगता है, मारने पीटने लगता है, इतना सज़ा देता है, लेकिन उसकी पत्नी कोई हाल पे तैयार नहीं होती है। अब क्या होता है कि 2015 का यह कहानी है, लेकिन 2018 आ जाता है। अप्रैल 2018 में ये शेफाली और दीपक एक प्लान बनाते हैं घूमने का, लेह लद्दाख घूमने का प्लान बनाते हैं, और दोनों घर से निकल जाते हैं। जब दीपिका को पता चलता है तो वह चुपचाप रहती है। ये दोनों विक्रम और शेफाली लेह लद्दाख जाते हैं और वहाँ अलग अलग तरीके से तस्वीर खिंचाते हैं। कभी ये चूमते हुए तस्वीर खिंचाता है, और कभी जो शेफाली थी वह विक्रम को चूमते हुए तस्वीर खिंचाता है। और ये सब करने के बाद कई दिन के बाद वह लोग घर लौटते हैं। विक्रम अपने घर लौटता है पत्नी के पास, तो पत्नी जरा सा भी गुस्सा नहीं करती है और उससे प्यार से पेश आती है कि कैसा रहा ट्रिप, कैसा लगा घूमने में, अच्छा लगा ना। लेकिन जरा सा भी गुस्सा नहीं करती है दीपिका। दीपिका को लग रहा था कि वक्त के साथ विक्रम बदल जाएगा, इसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, यह शेफाली के साथ शादी नहीं करेगा, लेकिन विक्रम का मन में कुछ और ही चल रहा था। अब क्या होता है कि ये जो विक्रम और शेफाली है दोनों प्लान बनाते हैं कि तलाक ऐसे नहीं देगा तो शेफाली को, दीपिका को रास्ता से हटाना पड़ेगा। 14 अक्टूबर को मनाली घुमाने के लिए दीपक जो है अपनी पत्नी को, विक्रम अपने पत्नी दीपिका को घुमाने के लिए लेके जाता है। और एक दिन घूमना था, लेकिन तबीयत खराब हो जाता है दीपिका का, और वह होटल में ही रहती है। और प्लान था क्या कि कोई सुनसान पहाड़ी पर लेके जाएंगे दीपिका को, और पहाड़ी के नीचे से ऊपर से धकेल देंगे और वह नीचे खाई में गिरेगी और उसका मौत हो जाएगा। और हम लोग बताएंगे कि इसका पैर फिसलने से खाई में गिरती है और इसका इस तरह से मौत हो जाता है। लेकिन जो दीपिका थी उसको कहीं ना कहीं पता चल जाता है और वह होटल से बाहर नहीं निकलती है। उसके बाद ये लोग मनाली से घर आ जाते हैं। अब क्या था कि जो विक्रम था वह दीपिका के ऊपर बहुत जोर लगाने लगता है, तुम हमें तलाक दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा। उसके बाद क्या होता है कि दीपिका जो अपना सास ससुर होते हैं उसको बताती है कि आपके जो बेटा विक्रम है उसको किसी लड़की से प्यार हो गया है और उससे शादी करना चाहता है, हमसे तलाक लेना चाहता है। यह बात सुनने के बाद उसके परिवार के सदस्य तुरंत विक्रम के पास पहुंचते हैं और उसको समझाते हो जाते हैं। तो विक्रम बोलता है कि ठीक है, अब मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं अपने पत्नी दीपिका के साथ ही रहूंगा। और फिर कुछ दिन रहते हैं उसके पिताजी माताजी, और फिर यहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आ जाता है 27 अक्टूबर 2018, करवा चौथ का दिन था, और जो दीपिका थी वह उपवास रखी थी अपने पति के लिए। अब क्या था कि उस दिन ही बहसबाजी चालू हो जाता है, और जाने के बाद जो शेफाली थी वह मैसेज करती है विक्रम को कि क्या हुआ, तुम क्या एक्शन लिए, तुम एक लूजर व्यक्ति हो, तुम अपने पत्नी को कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और आवेश में आकर जो विक्रम था वह अपने पत्नी को बोलने लगता है कि तुमको तलाक देना होगा। अब इतना बात बढ़ जाता है कि जो विक्रम था वह अपने पत्नी का गला पकड़ता है और बालकनी के पास लेके जाता है। जो दीपिका थी वह चिल्ला रही थी कि हमें छोड़ दो, हमारे 2 बच्चे हैं, उन लोग का भविष्य क्या होगा, हमारा गला दर्द कर रहा है। इतना कस के पकड़ा हुआ था विक्रम कि उसका जो दीपिका था उसका सांस थमने लगता है। अब क्या करता है विक्रम की बालकनी से नीचे फेंक देता है दीपिका को, और एक सुसाइड दिखाने के लिए कई तरह के वहाँ जो ग्रिल वगैरह था से तोड़ देता है, वहाँ एक लाके डब्बा रख देता है कि दीपिका अपने से यहाँ से कूदकर जान दी है। लेकिन होता है पुलिस आ जाती है, और पुलिस आती है, फिर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और दीपिका को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और आसपास के लोग से जब पुलिस पूछताछ करती है तो बताते हैं कि विक्रम
दीपिका का गला दबाकर यहाँ लाया था बालकनी के पास में, और विक्रम ही अपना पत्नी को नीचे फेंक देता है। पुलिस विक्रम को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो विक्रम अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि हमें उकसाने वाली जो थी वह शेफाली थी, शेफाली से हमें प्यार हो जाता है। पुलिस शेफाली को भी उठाती है और दोनों को पकड़ती है, लेकिन जांच में पता चलता है शेफाली जो थी वह 6 महीना गर्भवती थी, इसलिए उसे पुलिस छोड़ देती है कि इसके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जो विक्रम था वह जेल में ही अपना सजा काट रहा होता। अभी इस पे चार्जशीट तैयार नहीं होता है, इसलिए कि सबूत के तौर पे कुछ भी नहीं था, और गवाही देने के लिए आसपास के लोग तो थे, लेकिन सबूत नहीं मिल पा रहा था। अभी भी यह मामला के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 2026 का वक्त आ गया है, करीबन 9 साल का वक्त बीत गया, अभी तक जो विक्रम है वह जेल के सलाखों के पीछे ही है। किसी तरह से विक्रम के बारे में अगर कोई भी सुनवाई होगा तो आप लोग के सामने अपडेट जरूर लाएंगे। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।